Hello viewers, your derailment guide presents measurement of air spring during derailment. अभी recent past में there were few derailments जिसमें LHB coaches involved थे and secondary springs में air spring थे. तो इन जनरल क्या होता है, एयर स्प्रिंग में जब भी हम लोग हाइट मेजर करते हैं आइदर द बोल्स्टर या स्प्रिंग की हाइट, तो अक्सर हमारे काउंटर पार्ट बोल देते हैं कि नहीं, ये तो अभी डिफ्लेटेड कंडीशन में है एंड अपने को इसमें इन्फ्लेट करके रीडिंग्स देनी है. तो काफ़ी बहस वगैरह होती है क्योंकि जब हम रीडिंग लेते हैं तो नॉर्मली इट कम्स समटाइम्स लेसर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. तो बोल्स्टर की जो हाइट रहती है फ्रॉम रेल लेवल टॉप प्लेट की, वो भी कम आती है. तो देन देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ दिस वे दैट वे हियर से कि इसमें इन्फ्लेट करके ही लेनी चाहिए. तो देन आई थॉट हम एक क्यों ना इस पर जिक्र करें, एक डिस्कशन करें. एंड दिस इज स्पेशली फॉर आवर पीवे इंजीनियर्स, उनकी जानकारी के लिए आई हैव अटेम्प्टेड and I hope it will serve the purpose. In fact, LHB कोचेस में दो तरह के स्प्रिंग लगाए जाते हैं in the form of secondary spring. So this is a coil spring and this is outer and there is inner. ये yaw डैम्पर है एंड ये वर्टिकल डैम्पर है. और दिस इज ए कॉइल स्प्रिंग टाइप ऑफ सेकेंडरी स्प्रिंग यूज्ड इन LHB. नेक्स्ट आता है एयर स्प्रिंग. सो दिस इज द एयर स्प्रिंग, दिस इज द एयर बेलो. ये इसकी बेस प्लेट है नीचे में एंड यहाँ तक इसकी जो है, मतलब this forms the air spring assembly. आइए, ये कॉइल स्प्रिंग क्या होता है. कॉइल स्प्रिंग में क्या है कि जैसे एक कॉइल स्प्रिंग फिट किया, उसके ऊपर इनिशियल लोड क्या होता है, टेयर लोड का होता है. जैसे एम्प्टी व्हीकल है तो उसमें टेयर लोड आ गया. टेयर लोड आने से कुछ स्प्रिंग जो है उसके डिफ्लेक्ट होते हैं टू ए सर्टेन वैल्यू. दिस इज नोन एज द वर्किंग हाइट ऑफ द स्प्रिंग, या इसको हम हाइट डिफ्लेक्टेड कंडीशन में बोलते हैं. इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेयर का ही लोड है. सो ये एक उसकी स्पेसिफिक वर्किंग हाइट आ गई टेयर लोड पे. फर्दर पे लोड आता है. जब हम उसमें पे लोड करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है अपने फर्दर कंप्रेस हो जाती है अकॉर्डिंग टू द लोड. और जो इसका डिफ्लेक्शन है, ये जो H2 है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द लोड. जितना लोड ज़्यादा देंगे उतना उसका डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा. तो हायर लोड केसेस में फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या है, स्टिफर स्प्रिंग लगाने पड़ेंगे. तो स्टिफर स्प्रिंग लगाने से क्या होगा, उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर स्टिफर स्प्रिंग होंगे देन उसमें जो है अनसेटिस्फैक्ट्री राइडिंग बिहेवियर आ जाता है. एयर स्प्रिंग. एयर स्प्रिंग क्या है, आइए उसकी खासियत देखते हैं. एयर स्प्रिंग में एक कंट्रोल मैकेनिज्म लगा रहता है जो कि उसकी हाइट को, प्री डिटरमिन्ड हाइट जो हम उसकी सेट कर देते हैं, उस पर टेयर लोड पे भी उतनी ही हाइट आएगी और उसकी जो है फुल लोड पे भी उतनी ही हाइट आएगी. उसमें क्या लगा रहता है, एक कंट्रोल मैकेनिज्म लगा रहता है. सो टेयर लोड पे भी उसकी सेम हाइट H वैल्यू रहेगी, फुल लोड पे भी उसकी हाइट रहेगी. या वी कैन से इन अदर वर्ड्स, irrespective of the load given, either be it in empty condition or otherwise, it remains the same. And this is the control mechanism system. This is known as the leveling valve. ये valve रहता है and this is attached to the coach and this is the installation lever. इसकी height adjustment हम करते हैं. और वो क्या मैकेनिज्म कैसे काम करता है,
वो हम आपको नेक्स्ट सक्सेसिव स्लाइड में दिखाते हैं कैसे काम करता है। This is the schematic diagram of air suspension system. ये मानिए हमारा पूरा कोच है एंड ये हमारी मेन एयर पाइपलाइन जो रन करती है। इस एयर पाइप से थ्रू अ कोच आइसोलेटिंग कॉक, और ये नॉन रिटर्न वाल्व लगा है। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब बिकॉज इसमें जो डायरेक्शन फ्लो ऑफ एयर का दिया गया है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में एयर नहीं जाती। सो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट टू बी नोटेड कि देयर इज अ NRV, सो द एयर कैन ओनली कम इनसाइड, इट कैनॉट गो आउटसाइड फ्रॉम हियर। सो दिस इज मेन रिजर्वायर, कैपेसिटी इज 150 लीटर्स। यहाँ से एयर कनेक्शन फिर ले गया थ्रू बोगी आइसोलेटिंग कॉक इन दो लिमिट वाल्व से जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाए थे। ये एक स्प्रिंग में एक असेंबली लगी रहती है। सो देयर आर 4 एयर स्प्रिंग्स, 2 ऑन ईच ट्रॉली। अकॉर्डिंगली वी हैव 4 लेवलिंग वाल्व्स इंस्टॉल्ड। और फर्दर इसमें ऑक्सिलरी रिजर्वायर एयर सिलेंडर के भी रहते हैं फॉर ईच एयर स्प्रिंग, ताकि इसको एयर की कमी ना पड़े। और ये फंक्शन क्या होता है, इसमें जैसे लोड आएगा तो इसका जो कंट्रोल वाल्व है वो दब जाएगा। कंट्रोल वाल्व जैसे दबेगा, लोड आएगा, बोल्स्टर डाउन होगा, दैट मैकेनिज्म विल वर्क एंड देयर विल बी एयर फ्लो इन दिस स्प्रिंग। एयर फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक उसकी प्री डिटर्मिन्ड हाइट पे वो नहीं होगा, उसमें वो जाके लिमिटिंग वाल्व कट ऑफ हो जाएगा, फर्दर सप्लाई बंद हो जाएगी। तो जो हमने उसकी हाइट देखी है वो हाइट उसकी सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इस साइड में भी रहता है। और दूसरा क्या है कि इसमें एयर स्प्रिंग्स में आपस में ये डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा रहता है, इसमें दोनों साइड में आपकी एयर प्रेशर इक्वलाइज ये करता रहता है। तो अब तो अपने को ये क्लियर हो गया कि एक जितनी उसमें अकॉर्डिंग टू लोड हाइट मेंटेन करनी है, विच इज प्रीसेट ड्यूरिंग द शेड्यूल मेंटेनेंस, विच इज periodically checked as a matter of schedule maintenance of the air spring। तो प्री डिटर्मिन्ड हाइट है, उसमें वो ऑटोमेटिक एयर प्रेशर से जाता रहेगा। नंबर 2, इन स्प्रिंग में आपस में भी एयर एडजस्टमेंट के लिए ये डुप्लेक्स चेक वाल्व दिया गया है एंड एयर सप्लाई की कमी ना हो, ऑक्सिलरी रिजर्वायर हर एक एयर स्प्रिंग के साथ लगे हैं और ये एयर बाहर नहीं जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे इसमें लोड आएगा वो डाउन होगा बोल्स्टर, तो इसके अंदर एयर जाएगी। जैसे लोड कम हो गया, लोड कम होने के बाद जैसे ये ऊपर आएगा, सेम वाल्व ऑपरेट करेगा अपनी जीरो वैल्यू पे, प्री डिटर्मिन्ड वैल्यू पे या लिमिटिंग वैल्यू जिसको बोलते हैं, उस पर आ जाएगा, तो एयर को ये बाहर वेंट कर देगा, सो दैट उसकी जो फ्लोर हाइट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज़ वेरी क्लियर कि एयर जो है ये अंदर आने की अनुमति है, बाहर आने की अनुमति है। अदरवाइज इसमें रिजर्वायर सिलेंडर लगे हुए हैं, इसमें एयर में कोई कमी नहीं होती है until and unless the air spring or the pipes connecting the air pressure are leaky. I have worked in a track machine also for around in all grades from junior scale to selection grade, and I had been working with all these pneumatic circuits and all, so I have little bit of clarity in all this. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोल देते हैं कि एयर स्प्रिंग खराब है, तो then it is the air spring which is defective or the pipes which are connecting it are defective or the valve itself is leaky. So this is a part of the system. So normally under normal conditions there is nowhere mentioned कि आप जब भी एक्सीडेंट में मेजरमेंट करोगे तो आप हवा भर के लोगे।
let somebody produce a document which is mentioned. It is mentioned in case of demo in Kashmir Valley derailment. I had very clearly clarified कि उसमें लिखा हुआ है inflation is only given at the time of furnishing division उसमें वर्ड यूज़ किया हुआ। जब वो निकलती है POH वगैरह से तब उसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद में ऐसा नहीं है कि उसको हर बार हम एयर प्रेशर दे करके उसका लेंगे। और बेंगलोर वाले केस में अभी रिसेंटली जो हुआ है उसमें उन्होंने इन्फ्लेट करके भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसका, रीडिंग्स आर उल्टा पुल्टा। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल while taking the measurements of air spring, and these are the diagrams which we need to refer, and if anybody insists, let them produce a document, let it be clarified by the inquiry committee, right? So let's move on to next. तो इसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? दिस इज द नॉर्मल गेज विद विच वी मेजर इट. दिस इज एज पर RDSO drawing. दिस गेज इज देयर एंड द height is 287 to 292 millimeters. So this is the standard height of the air spring, and these two are the locations. Just this is a base plate. From the base plate, bottom of the base plate to this point, top of the air spring, this height is measured. So maximum is 292 and the minimum is 287. So air springs are height controlled load leveling suspension device. So height is controlled through leveling valve, which we have seen in the previous slide, and with the changing load, air springs react initially by changing the distance between air spring support and the vehicle body. The height monitoring valve, called the leveling valve, is in turn actuated, either taking the compressed air pressure to air spring or releasing the air pressure from it to the atmosphere, and this process continues until the original height is restored. This mechanism ensures a constant floor height on coach provided with the air spring, and irrespective of the load. This greatly reduces the problem of associated with the low buffer or coupler height. So we have seen कि normally जो coil spring वगैरह होते हैं उसमें अपनी height वो spring cannot come back to its original position under the varying load because it is a coil. It doesn't have any mechanism to lift it up. But in case of air springs, इसमें load जैसे बढ़ेगा, this will come down. That valve will actuate and air will come in and raise the height to the predetermined or preset height of the floor. So this is how this air spring works. Well, thank you. This was all about the air springs related to derailments. And I hope I had been able to give a little bit of a clear picture on how to take the measurements and how to counter such comments कि इसमें इन्फ्लेशन दे के मेजरमेंट लेनी है, ऐसा कहीं नहीं है. इसकी हम जो POH वगैरह में सेट करते हैं तो वही रहती है, and it is periodically taken care through various maintenance schedules. एंड हाइट हमने बताई है, इसकी 287 से 292 होती है. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. प्लीज़ कीप वॉचिंग.